बिल्कुल, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 24 नवंबर को यहाँ पे पहुँचना था। लेकिन इससे पहले कि यहाँ के ये मनाज़र मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे रेंजर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे तैनात कर दी गई है। ताज़ा तरीन वीडियो है जहाँ पे हम आपको इसको डी चौक से बरह रास्त अब तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे रेंजर्स की एक भारी सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। डी चौक के मनाज़र हैं जहाँ पे इस वक्त जो पुलिस, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर जो फोर्सेस हैं इस वक्त डिप्लाई की गई। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो IG इस्लामाबाद हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ पे परेड का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन यहाँ पे डी चौक का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो ताहाल रेंजर्स के पास दिखाई देता है। 125 के करीब प्रिजनर वैन जो है वो इस्लामाबाद में छोड़ी गए हैं और कहा गया है कि मुमकिन तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो गिरफ़्तार करेंगे, जिसके हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी एक तरफ तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े काफ़िले इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ गमजन हैं। रात गए तक जो सिंध के काफ़िले थे वो बरास्ता बलोचिस्तान इंटर हुए और बलोचिस्तान से वो होते हुए जो है वो KPK में दाखिल हो रहे हैं। बड़े बड़े काफ़िले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर मौजूद हैं। सिंध से निकलने वाले काफ़िले के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सिंध से बहुत बड़े काफ़िले ट्रेनों के ज़रिए और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है वो बलूचिस्तान के ज़रिए दाखिल हुए। बलूचिस्तान से बरास्ता जो है वो KPK में दाखिल हो चुके हैं। सेम इस टाइम जो है गिलगित बल्तिस्तान से बहुत बड़े बड़े काफ़िले जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद के अंदर, तो इस्लामाबाद में इस वक्त तमाम तर शहरों के ऊपर रेंजर्स, FC पुलिस, फ़ौज, सिंध पुलिस, कश्मीर की पुलिस और दीगर जो फोर्सेस हैं, पंजाब पुलिस के जवान को मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे रखा गया है। ये इस वक्त के जो मनाज़र हैं ये डी चौक के हैं और डी चौक इस वक्त जो 24 नवंबर की कॉल थी उसका बिल्कुल इंतज़ार कर रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस थी, जिसमें कमांडोज थे, रेंजर्स थी, FC और फ़ौज के जवान एहलकार मौजूद थे। रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले कर दी गई है। दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है कि प्रिजनर वैन यहाँ पे मंगवा ली गई हैं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे बड़े बड़े काफ़िले इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की कॉल के ऊपर पहुँच रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा काफ़िला जो है बलूचिस्तान से दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जो सिंध वाले काफ़िले थे वो इस वक्त बलूचिस्तान से रास्ते से होते हुए KP में दाखिल हो चुके हैं। तो लग यूँ रहा है कि जैसे KP जो है KP से बहुत बड़ा काफ़िले, जो 3 काफ़िले होंगे, एक शेर अफजल मरवत की क़यादत करता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, दूसरा काफ़िला जो है वो अली अमीन गंडापुर की जो क़यादत में आगे मूवमेंट करेगा। इसके साथ साथ जो तीसरा काफ़िला है वो शायद खटक के हवाले से बताया गया कि वो जो काफ़िले को लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन अगर बात की जाएगी यहाँ पे तो पुलिस की यहाँ पे काफ़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है डी चौक के, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं रेंजर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। रेंजर्स की अचानक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है और ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त आपको बरह रास्त डी चौक से बता रहे हैं। जैसे जैसे कोई नई हैपनिंग होगी, डी चौक के ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी, कारकुन आएंगे, जल्द से जुलूस होंगे, रैलीज पहुंचेगी, लॉन्ग मार्च होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो यहाँ पहुंचेगा, तो उसके भी तमाम तर वो मनाज़र हम इस वक्त डी चौक से आपको बरह रास्त दिखाएंगे। देख सकते हैं रेंजर्स एहलकार इस वक्त पार्लियामेंट के वापस ड्यूटी करके वापस जा रहे हैं और ये मूवमेंट्स आप इस वक्त देख सकते हैं। स्पेशल यहाँ से कवरेज आज आपको मिलेगी। आपको अगले जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे मौजूद रहेगी, कारकुन आते हैं यहाँ पे, जो जिस तरह के भी जो ख़बरें होंगी यहाँ पे, जो ग्राउंड के असल हक़ाइक़ होंगे, जो जहाँ तक हमारे कैमरे की आँख और हमारी आँख ने आप तक पहुँचाएँगे, वो तमाम तर विजुअल्स आप तक हमारा कैमरा आप तक पहुँचाता रहेगा। तो आज के दिन के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह तमाम तर वीडियोस, तमाम तर विजुअल्स, तमाम तर फुटेजेस, जलसा, जुलूस, रैली, लॉन्ग मार्च, धरना, इन तमाम तर जो मामलात होंगे तो इसी चैनल के ज़रिए आप तक तमाम तक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे।
ये मनाज़र है इस वक्त डी चौक के, जहाँ पे इस वक्त पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी की आईजी की क़यादत में यहाँ पर ये काफ़िले पहुँचाए गए हैं। और इस वक्त देख सकते हैं पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, लेकिन ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक डी चौक में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कमांडोज़ को तैनात किया गया है। इसके साथ FC की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस साइड पे जो है वो कश्मीर की पुलिस है गालबन, वो यहाँ पे मौजूद है। ओके जी, सिंध पुलिस यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद यहाँ पे पुलिस की और FC की और साथ साथ रेंजर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे जो है इस वक्त डी चौक में जो मौजूद है। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसी किस्म का जहाँ पे किसी को यहाँ पे इजाज़त नहीं है इस्लामाबाद पहुँचने की। इस्लामाबाद में किसी किस्म की दफ़ा 144 नाफिज़ुल अमल है। और यहाँ पे एक जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था कि किसी किस्म का भी यहाँ पे कोई अगर इस्लामाबाद में जो कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन आता है तो वो वापस नहीं जा सकता। तो ये इस वक्त के ताज़ा तरीन विजुअल्स हैं जो हम आपको इस वक्त डी चौक से बराह रास्त दिखा रहे हैं। रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते यहाँ डी चौक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और इस समय आप देख सकते हैं रेंजर्स का एक स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है। ये रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक से आपको बराह रास्त इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। ये इस वक्त डी चौक के मनाज़र हैं, जहाँ पे इस वक्त यहाँ पे रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पे जो है एहलकार हैं वो इस वक्त ड्यूटीज़ के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। रेंजर्स की बड़ी तादाद जो है वो डी चौक जो है वो पहुँच गई है। और यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की अगर बात की जाए तो वो भी बड़ी तादाद यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये खसूसी मनाज़र हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ पे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। इस साइड पे देखा जाए तो सिंध पुलिस की यहाँ पे मौजूद है। सिंध पुलिस की नफरी जो है इस्लामाबाद पुलिस ने मंगवाई थी और यहाँ पे सिंध पुलिस भी मौजूद है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक से है जो आपको इस वक्त हम बराह रास्त मनाज़र दिखा सकते हैं। सिंध पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है और सिंध पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस भी है, FC भी है, रेंजर्स भी है। इसके साथ साथ लेडीज़ पुलिस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। कमांडोज़ जो हैं वो भी एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है डी चौक के, जहाँ से हम इस वक्त 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। और इस वक्त के ताज़ा तरीन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक कारकुन यहाँ पे ताहाल नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जिसमें दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर वगैरह लगाए गए हैं। और कंटेनर के साथ साथ पुलिस की भारी नफरियाँ यहाँ पे मौजूद। इस्लामाबाद के पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। और ये सिंध पुलिस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी चौक पे में मौजूद है। और पुलिस के पास यहाँ पे सेफ्टी गार्ड्स वगैरह हैं और टेयर गन्स भी मौजूद हैं, लाठियाँ भी हैं, डंडे भी हैं। और ये तमाम तर मामला इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये खुसूसी मनाज़र हैं डी चौक के।